दे सके ऐसा है। पर कोई विजातीय भाव की भैंस वहां में उतरी और वो छोटे तालाब जो हैं बड़े गंदे हो जाएं, और अक्सर जहां भी छोटे तालाब हों उनमें भैंस उतरे बिना माने क्योंकि भैंस छोटे तालाब तलाशती है, और पता नहीं छोटे तालाब भैंस को तलाशते होंगे कि नहीं। कुछ ऐसा भैंस को मुझको बहुत मजा आवे, छोटे तालाब में भैंस ऊपर स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से कैसे स्थित किम प्रभा से, सारे दुख दर्द को नाश हो जाए छोटे तालाबन में भैंस को। भैंस की ये योग्यता है। तो ऐसा ऊंचे मड़ा करके बैठे हो ना, 5-10 मिनट देखे दर्शन करो वह भैंस के मुखार विंद के, बहुत तन्मयता आएगी कि कितना आनंद है वह, क्योंकि गई भाड़ दुनिया में। एक वक्त तालाब में बैठे तो अल्पश्रुत प्राय ऐसे ही हुए कि वो भैंस को एंजॉय करते हुए और भैंस उनको एंजॉय करती हुए अल्पश्रुतन को। उनको बड़ी तन्मयता आ जाए, अल्पश्रुत मिले और भैंस प्रसन्न, और भैंस मिली तो अल्पश्रुत प्रसन्न हो जाए। क्यों कि कोई भी ज्यादा मिले तो अल्पश्रुत बेचारा डिस्टर्ब हो जाए ना। तो ये भैंस और अल्पश्रुत का बड़ा चोली दामन को संबंध है। तो अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वेशंता परिकीर्तिता है क्या? बुधा मने शास्त्रज्ञ विद्वान, पर वो बुध के अपोजिट में यहां अल्पश्रुत आयो है कि प्रेम युक्त है बेचारो, कमल वमल भी खिले हैं, तो पानी अपने आप में इतना छिछलो तालाब है कि भैंस के लिए बड़ा आकर्षण हो जाए वो। बस मूल वाको रहस्य भैंस सु समझोगे तो आएगा समझ में। बाकी नहीं तो वेशंत को रहस्य बिना भैंस के समझ नहीं आवे। सो हर अल्पश्रुत को भैंस बहुत एंजॉय करे। अल्पश्रुत मिले नहीं वक्ता और भैंस को आनंद आनंद हो जाए, बापा बापी सब गदगद गदगद हो जाए। सब महात्म्य अल्पश्रुत को, भैंस जैसी उनको एंजॉय करे ऐसी और कोई भैंस कभी समुद्र में देखो नहाती नहीं मिलेगी हो, कभी नहीं मिलेगी। भैंस जाने या रहस्य को कि ये समुद्र है। पर अल्पश्रुत मिले छोटो सो तालाब, मने रास्ता पे से दौड़ के सीधी वहां जाके स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। हवे क्या ही नहीं जाओ। अगर फिर दोस्त बर जमीनस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त, जैसे जहांगीर ने कह दिए तो काश्मीर को देख के कि पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो बस यहाँ है यहाँ है यहाँ है। ऐसे भैंस को कहीं जो स्वर्ग को अनुभव हुआ है तो वेशंत में हो जाए कि बस हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। अगर फिर दोस्त बर रूहे जमी नस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। ये संबंध है वेशंत को और भैंस को। तो ये बहुत समझने की बात है। महाप्रभु जी की बड़ी डीप इंसाइट है ये आखिरी बात को समझाने में। तो कर्म शुद्धा पलवलानी तथाल्पश्रुत भक्तया, वाक्य बात पलवल्याभ्यस्वा। कर्म शुद्धा पलवलानी, पलवल जो हैं वो कैसे हैं कि कर्म शुद्ध हैं और अल्पश्रुत अल्प भक्ति वाले। सुन्यो भी कम है, भक्ति भी कम है, पर उनको आचरण ठीक है, आचरण में उनके कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे जो हैं उनमें कमोबेशी पलवलता रहे। ऐसे ही छोटे क्षुद्र तालाब पर जहां में कमल वमल नहीं हो खिले हुए, हरिराय जी ने मेरे लिए बहुत अच्छा पलवल शब्द वापरियो एक उनके रिप्लाई में कि पलवलो तीर्ण शुकर वत श्याम मनोहर जी बोले छे। पलवल में शू निकले भाई सुअर की तरह बोले हैं श्याम मनोहर जी। ये आम ब्रह्मास्मि है। या के बाद हाँ एक बात समझो, कर्म को निभाने वाला व्यक्ति, कर्म को अपने कर्तव्य बुद्धि से निभाने वाला व्यक्ति विषयासक्त होने पे भी मुमुक्षु ही है ना। यदि आपकी मुमुक्षुता खंडित भई फिर आपको कर्म निभाने की इच्छा नहीं हो जाएगी।
हाँ हाँ, पर कर्म को निभाने को, एक कर्तव्य बुद्धि को, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी वालों, एक सेंस तो है ना, वो मुमुक्षु को भाव है। अब बाकी जो कोई माने कैपेसिटी में कुछ कमी है, या बाकी जो कोई कमी है, न्यूनता है, वो तो वाको दोष नहीं है ना, सारे सेटअप को दोष है। पर वाको जहां तक भाव है वो तो शुद्धि भाव है ना, क्योंकि अपने कर्म को निभाने के लिए वो कर रहे हो ना। अब अपने कर्म को निभाने के लिए कुछ कर रहे हो और वहां में कोई बहस आ जाए, तो एक बात ध्यान समझो कि वो पलवल और वेशंती को तो दोष नहीं है ना, वो दोष वहां में आहित हो रहे हो है, वाको खुद को तो दोष नहीं है ना। वो जैसो है ऐसो, यदि वाको छेड़े नहीं गए हो तो एक बात ध्यान समझो, जितने भी पलवल और वेशंतियों है ना, उनके पानी को छेड़े नहीं जाए तो क्या हुआ है कि उनको जो गंदलोपन है वो तले में बैठे रहे तो पानी साफ रहे। पर वहां में भैंस उतर जाए तो भैंस नीचे जाके क्या हुआ है, खुरसू ऐसे ऐसे करती रहे, तो वो नीचे को गंदलोपन है वो ऊपर आते रहे, करके पानी गंद हो जाए। तो पलवल और वेशंती को गंदो भैंस और ये सब करें, गेंडा सुअर ये सब गंदे करें, नहीं तो यदि छेड़ो नहीं जाए वाकु तो वो शुद्ध है। छेड़ो तो बेचारो इतनी शक्ति नहीं है वाकी के वो छेड़ने के बाद शुद्ध रह सके, पर अपने आप में वो मुमुक्षु है ना। अब छेड़ दे तो, अब जैसे तपस्या करने बैठे और कोई रंभा नाच गई तो क्या करे बेचारे तपस्वी, वो तो तपस्या करने बैठे तो ना, अप्सरा को बुलाने तो नहीं बैठे, तो बैठे तो तपस्या करने, पर एक रंभा आके नाच गया वाको, तब भंग हो गया, तब वाको तो वो क्या करे गरीब। ऐसे है ये बेसिकली मुमुक्षु, अपने कर्म को निभाने के सदाशय वालों। तो अब कोई भैंस उतर गई तब वह भैंस के चक्कर में गंदलो हो गया पानी। ये बात आई नहीं समझ में, बहुत साइकोलॉजिकल है। आंखों ध्यान से देखोगे ना कहीं भी, हाँ हैं? अल्पश्रुत अल्प भक्ति को प्लूरल अल्प भक्तया होएगो, मैंने जाने सुनियो भी कम है, जामे भक्ति भी कम है, पर जो आचरण सुशुद्ध है कर्म मार्गी होने के कारण, वाकई आचरण में कोई खोट नहीं है, तो कर्म मार्ग की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल कर रहे हो ना बेचारो। आचरण में वाकई कोई गड़बड़ नहीं है, अब नहीं जान पायो, नहीं समझ पायो, नहीं भक्ति बढ़ पाई तो क्या करे। देवायत्तंकुले जन्म मदायत्तंतु पौरुषम, नहीं है वहां में भक्ति, नहीं है वाकु बहुत समझ तो नहीं है, पर कर्म तो बेचारे को शुद्ध है ना। मैंने समझ के और अच्छी भक्ति के कारण जैसो शुद्ध होना चाहिए तो कर्म ऐसो शुद्ध है। वाको समझ वाकी बहुत नहीं है गहरी, स्नेह वाको बहुत गहरा नहीं है, काम वाके कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो जब कथा कहेगो तो तब तक अच्छी रहेगी कथा जब वहां में कोई यजमान की भैंस उतर नहीं गई, और यजमान की भैंस उतरी नहीं कि पानी गंद लो भयो, बस ये समझ लो संक्षेप में। वहां में प्रेम युक्त एक सिग्निफिकेंट फिनोमिना, ये अल्प भक्ति है। श्रुत अल्प है, प्रेम अच्छो है, और ये अल्पश्रुत अल्प भक्ति है। प्रेम सफिशिएंट है, माने ज्ञान से प्रेम ज्यादा है, या में ज्ञान भी कम है प्रेम भी कम है, कर्म एकदम व्यवस्थित है। ऐसे औसतन बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे, सात्विक ब्राह्मण ऐसे बहुत से मिलेंगे कि जिनके आचार विचार सब विचार इनके ठीक ठाक है, बहुत नहीं पढ़ पाए, बहुत भक्त नहीं है, नहीं है तो नहीं, अपने कर्म में वो टिके भय, ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिले। वर्षाभ्य स्वाहा वचनोक्त जल सदृशो एकादशो ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु प्रवक्तु भाव। वर्षाभ्य स्वाहा, जो बरसात को जल है वो जल वर्षा कहो जाए, योग ध्यानादि संयुक्ता
योग और ध्यान सु जो संयुक्त वक्ता है, माने जाने खुद ने कुछ योग साधना करी है, जाने खुद ने कुछ ध्यान किए हैं, ऐसो ध्यानी योगी जा वक्त भगवत कथा में प्रवृत्त हुए है तो बरसात के जल की तरह शुद्ध जल है, पर बरसने के बाद लफड़ा हो रहा है। बरसात को जल बरसे और आपने जमीन पे पड़ने के पहले उठाए हो तो हर वक्त, अब आज तो बरसात के बरसते जल भी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर के कारण गंदे बरस रहे हैं। वो योग भी 5 स्टार होटलन में आजकल सिखाया जा रहे हो, वहां के कारण ऐसे हो गया। वरना नॉर्मली 5 स्टार होटलन में योग के सेंटर नहीं होते तो नॉर्मली योग ध्यान की प्रक्रिया से जो जाने कुछ अनुभव किया है, मूल बात यह है, तो वो अपनी ओरिजिनलिटी को बरसा रहे हो है, पर बरसा रहे हो है वो बहुत साफ जल है। बरसने के बाद, क्योंकि सामने वालों यदि योगी नहीं है, सामने वालों यदि ध्यानी नहीं है, सामने वालों यदि मैदान है तो मैदान की गंदगी लियो भयो जल होएगो, सामने वालों तालाब है तो तालाब को जल लियो भयो होएगो, सामने वालों नदी है तो नदी की तरह वो बह जाएगो, सामने वालों यदि कुआं है तो कुआं भर जाएगो। तो बरस्यो वा वक्त तो वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ वाकई एक्सपीरियंस है जेन्युइन, पर बरसने के बाद वह जल की बहुत गारंटी नहीं है, क्योंकि जहां बरस्यो वैसा हो जाएगा वो। ये क्योंकि वहां ने तो साधना की है योग की, ध्यान की, सो वो खाली जान्यो भयो नहीं बोल रहे हो है, पर देखो भयो बोल रहे हो है। वो जैसे कबीर कहे कि सब कही भाई सुनी भाई कह रहे हैं और मैं देखी भाई कह रहे हूं, तो ऐसा जो योग ध्यान से संयुक्त है वो सुनी भाई नहीं कह रहे हो है, पढ़ी भाई नहीं कह रहे हो है, देखी भाई बात कह रहे हो, करके वाकई कही में कुछ तो अंतर है, कुछ तो फ्रेशनेस है, कुछ तो ओरिजिनलिटी है, पर यदि वाकू वैसो नहीं मिले हो तो सामने वाकू वही तो चाहिए ना, योगी ध्यानी हो तब तो बन जाएगी बात, और नहीं है योगी ध्यानी तो बात नहीं बनेगी। ये बात बता रहे हैं। गुणा वर्षा प्रकीर्तिता और तपोज्ञानादि भावे न, हद कर दिया महाप्रभु जी ने, स्वेद जास्तु प्रकीर्तिता। तप और ज्ञान के जो भाव हैं, कठोर तपस्या माने पंचाग्नि तप कर रहे हैं, खूब गंभीर जो है वो ज्ञान प्राप्त किया है, तो गंभीर तप और गंभीर ज्ञान जो है वो कथा के भाव से अपोजिट भाव है। तो वो जो आदमी में पसीना कब आवे, अच्छी मेहनत करी है तो पसीना आवे, जामे से पसीना आ रहे हो वाकई तो स्वास्थ्य के कारण है वो, पर दूसरे के काम को कुछ भी नहीं है वो। तुमने तप कियो, तुमने ज्ञान हासिल कियो, तो वो जो तुम बात कह रहे हो वो जा लेवल की होगी, तुम्हारे तो श्रम को द्योतक है, तुम्हारे श्रम को द्योतक है, पर दूसरे वो कुछ काम को नहीं है, क्योंकि दूसरों ज्ञान को वो तो नहीं प्राप्त कर सको, दूसरे ने वैसा तप नहीं किया है, तो वो तुम्हारो जल। क्योंकि एक बात ध्यान से, तप और ज्ञान को जो भाव है वो कथा के लायक भाव नहीं है, दूसरे के लायक भाव नहीं है, खुद के लायक भाव है। तप फॉर द सेक ऑफ वंस ओन सेल्फ है, फॉर द सेक ऑफ दूसरे के लिए तप कर रहे हो तो पाखंड है। ख्याल में कोई भी अपन तप कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं, छापा में रोज छाप रहे हैं कि आज तप को इतनों दिन भयो, आज तप को 24वां दिन है, आज तप को 25वां दिन है, आज ज्ञान को ये लेवल बढ़े हुए बैरोमीटर में, तो वो तो कुछ कौवंड हो गया ना, दूसरे के क्या काम को, तुम्हारे लिए अच्छी चीज है वो। या के लिए महाप्रभु जी वाकु स्वेदजा बता रहे हैं। योग जो है ना, चित्त को एकाग्र करके ध्यान है, और तप और ज्ञान जो है वो ध्यान नहीं है, ज्ञान मतलब समझ है। पर एक बात समझो कि तप और ज्ञान में अनुभव नहीं है, श्रम है, और योग जो है वो अनुभव प्रदायी है ना, ध्यान जो है वो अनुभव प्रदायी है। तो जब आप योग कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, तो आपको जेन्युइनली कुछ एक्सपीरियंस होंगे, डेफिनेटली ऐसे एक्सपीरियंस होंगे योग की और ध्यान की प्रक्रिया के कारण, जो आपके बिल्कुल फ्रेश आपके होंगे, और जहां में कुछ भी
कौभांड होने के कोई चांस नहीं है अनलेस पूरा एटमॉस्फेयर ही पॉल्यूटेड नहीं हो गए 5 स्टार को। तो वाकई कुछ गरिमा है ज्यादा। और तपोज्ञान की भी गरिमा डेफिनेटली है, पर वो आपके खुद के लिए है। तप और ज्ञान को जो है वासु को दूसरे को लाभ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तप ऐसी प्रक्रिया है कि आप तप कर रहे हो तो दूसरों क्या कर रहे हो वह में, जब तक वह तप में सु आप नहीं कर रहे हो दूसरों तप, तो दूसरे आप मने जैसे एक या बात को ऐसे समझो कि आप पहाड़ चढ़े, आपने एक तप किया एवरेस्ट पे चढ़ने को, वो चढ़ने को आपने वर्णन किया कोई के सामने, दूसरों क्या करेगा वाकू, ख्याल में आयो? पर आपने पूरे पहाड़ को ध्यान से अनुभव किया है तप के अलावा, माने आप में वो सेंसिटिविटी है कि पहाड़ पे चढ़ने को आप वाह तरह से अनुभव कर सको, केवल श्रम नहीं। जैसे ये शेरपाएं जितने हैं ना, वो बेचारे श्रम करके ऊपर तक तो जाए ना, तेनसिंह ऐसे ही तो गए, तो एक्चुअली तो हिलेरी गए तो, पर वो एवरेस्ट पे चढ़ने को ध्यान योगी हतो और तेनसिंह क्या हतो, तपोज्ञानादि भाव सु स्वेदज हतो। तो एक बात ध्यान समझो कि जैसे ही एवरेस्ट पे चढ़्यो, वहां के बाद हेलेरी ने जो डिस्क्रिप्शन लिखो वो डिस्क्रिप्शन